टॉपिक अंडर डिस्कशन जो है वो एनाल्जेसिक्स के हवाले से है। अभी हम इस टॉपिक को कैसे आसान करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनाल्जेसिक्स टर्म को समझेंगे कि ये टर्म है क्या। फिर उसके बाद हम ओपियोइड्स और एनसिड्स की डिफरेंशिएट करेंगे शॉर्टली, ब्रीफली। फिर उसके बाद ओपियोइड्स जो है उसको हम मजीद एलेबोरेट करेंगे और एनसिड्स को नहीं, क्योंकि एनसिड्स के हमारे पास तकरीबन काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। जब भी आप लोग कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो टॉपिक का नाम लिखिए और डॉक्टर UUT लिखे और सर्च करें, तो शायद अगर हमने बनाई होगी वो वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएगी। अगर नहीं बनाई थी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग वो टॉपिक जो है कमेंट किया करें और लोग जो है उस कमेंट को लाइक किया करें, ताकि वो मैं समझूं कि वो वीडियो जो है वो मोस्ट डिमांडेड है। फिर उसके ऊपर जो है मैं लेक्चर बनाऊंगा इंशाल्लाह। कमिंग टू द पॉइंट, तो इस तरह से हम अपने डिस्कशन को कंप्लीट करेंगे और आज के डिस्कशन में रिगार्डिंग ओपियोइड्स बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनाल्जेसिक्स टर्म को समझते हैं। ये असल में बना हुआ है दो टर्म से, एन और एल्जीजिया से। एल्जीजिया का मतलब है पेन और एन का मतलब है विदाउट, नो। तो अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं इसका मतलब ये बनता है कि नो पेन। अभी क्या ये लॉजिक है कि नो पेन? वेरी सिंपल। अभी हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो ये सारे वो मेडिकेशन है जब हम लोग यूज करते हैं तो फिर हमें क्या होता है, जो पेन था उसका शिद्दत कम हो जाता है। तो इसीलिए इन सब ड्रग्स को, चाहे वो हमारे पास ओपियोइड्स हो या एनसिड्स हो, उनको कलेक्टिवली कहते हैं एनाल्जेसिक्स। मतलब वो ड्रग्स जो पेन को रिलीव करते हैं, कम करते हैं। ओके, वेरी सिंपल। अभी ओपियोइड्स और एनसिड्स में क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। हाउ लाइक? वेरी सिंपल। ओपियोइड्स हमारे पास जो हैं वो ऐसे ड्रग्स हैं जो पेन को रिलीव करते, कम करते हैं, और एनसिड हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो पेन के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को भी डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं। ओके, इस वजह से हम लोग ओपियोइड्स और एनसिड को मेनली डिफरेंशिएट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये कि इनको नार्कोटिक्स भी कहा जाता है और एनसिड्स को नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं। नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स, नॉन नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक्स। ओके, वेरी सिंपल। अभी हम आते हैं टुवर्ड्स द ओपियोइड्स। इसको थोड़ा सा फर्दर इलैबोरेट करते हैं कि ओपियोइड्स है क्या। असल में ये टर्म हम लोग यूज करते हैं फॉर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स। हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स है और उन ग्रुप्स के लिए, उस बड़े ग्रुप के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं, दैट इज ओपियोइड्स। और ये कहां पर एक्शन करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर एक्शन करते हैं। और असल में ये जो हमारे पास ड्रग्स हैं बहुत सारे हैं, ये मिमिक करते हैं, कॉपी करते हैं किसको? हमारे पास जो इंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर्स है, लाइक एंडोर्फिन्स, एनकैफेलिन्स, एंडोर्फिन्स, ये हमारे पास क्या करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम इजी फील करें, काम फील करें, हैप्पी फील करें। तो जिस वजह से फिर क्या होता है, जब हम लोग ये ड्रग्स यूज करते हैं वो भी हमें इन जैसे एक्शंस करते हैं और देते हैं। हम इजी फील करते हैं, काम फील करते हैं और हैप्पी फील करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारे पास क्या है? ये इंडोजिनस न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और ये हमारे पास अभी हम डिस्कस करेंगे ड्रग्स जो बिल्कुल इस तरह के एक्शन करते हैं। अभी हमारे पास जो ओपियोइड्स हैं इनके हमारे पास टाइप्स हैं। ओके, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 3। नेचुरली हम लोग हासिल कर सकते हैं, सेमी सिंथेटिक भी हैं, सिंथेटिक भी हैं। नेचुरली जो हम लोग नेचुरल सोर्स से लेते हैं, हमारे पास प्लांट है लाइक पापावर सोमेनिफेरम, तो अभी इस प्लांट से हमने इसको ले लिया, तो ये क्या है? नेचुरल सोर्स है। सेमी सिंथेटिक, इस नेचुरल सोर्स जो हमने लिया हुआ है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके केमिकली, फिर हम इसको सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। बिल्कुल सिंथेटिक क्या है? जो हम लोग खुद से बनाते हैं विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द नेचुरल सोर्स। अभी ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन हमारे पास क्या है? अगेन 3 टाइप्स हैं। स्ट्रांगली एक्टिंग, मॉडरेटली और मिक्स्ड। स्ट्रांग क्या है? बिल्कुल जो स्ट्रांग एक्शन करते हैं, लाइक हेरोइन है हमारे पास, फेंटेनिल है, मॉर्फिन है और अल्फेंटेनॉल, एटसेट्रा एटसेट्रा, हमारे पास बहुत सारे हैं। और मॉडरेट में क्या होता है? बिल्कुल मॉडरेट जो एक्शन करते हैं वो कोडीन है, और मिक्स्ड एक्शन करते हैं हमारे पास ये सारे ड्रग्स हैं मिक्स्ड एक्शन, और ये हमारे पास है असल में डोज डिपेंडेंट। इसमें हमारे पास वेरी फर्स्ट में लिखा हुआ है ये है ब्यूप्रेनोर्फिन, ब्यूटोरफेनॉल, पेंटाजोसिन, एटसेट्रा। तो ये डोज डिपेंडेंट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्योंकि ये डोज के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका डोज जब आप बढ़ाते हैं फिर इनका एक्शन जो है वो डिफरेंट होता जाता है। अगर हम लोग इसका डोज लेते रहते हैं, मतलब अगर हम एक दफ़ा स्मॉल डोज लें उसका एक्शन ए जैसे होगा, फिर हम उसको इंक्रीज करते हैं उसका एक्शन फिर उससे डिफरेंट होगा। तो इस तरह से क्या होता है, बंदा भी फिर उसका एडिक्ट बन जाता है और फिर क्या होता है, एक स्टेज पहुंचता है कि फिर इसका कोई भी डोज एक्शन नहीं करता, और फिर उस टाइम जब आप लोग इसको बहुत ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं और इस तरह से फिर ये जानलेवा साबित हो सकते हैं हमारे ये जो ड्रग्स हैं, ओपियोइड्स इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ।
अब ये टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, रिसेप्टर्स हमारे पास इन सब ड्रग्स के हमारे पास क्या रिसेप्टर्स हैं, 1 2 3 3 रिसेप्टर्स हैं सीएनएस में, म्यू कापा एंड डेल्टा, ये हमारे पास क्या है, ये इनके रिसेप्टर्स हैं। अभी हम एक ये फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं ताकि हम यहाँ पर समझ सके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल दीज ड्रग्स, कि ये ड्रग्स किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं, किस तरह से ये हमारे पेन जो है उसको रिलीव करते हैं, कम करते हैं। पहले ही समझते हैं कि पेन जो है वो किस तरह से जाता है। पेन, आप जहां पर भी पेन हो गई है ना, वो पेन जाता है वहां से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचता है। ओके, सिंपल पाथवे है। अभी होता क्या है कि वो पेन जब आता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जाता है, वो जो पेन के सिग्नल है उसको फॉरवर्ड करता है। अभी हमने क्या करना है, हमने उस पेन के सिग्नल को फॉरवर्ड नहीं करना, उसको वहां पर रोकना है। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओपियाइड्स, एसिड्स भी यूज करते हैं, लेकिन ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर ओपियाइड्स। यहाँ पर से सिग्नल ने आना था तो हमने क्या किया, हमने ये ओपियाइड्स ले लिए। मैं यहाँ पर सिर्फ ओ लिख रहा हूं, तो ओपियाइड्स आकर के क्या करेंगे, अपने रिसेप्टर्स को फाइंड करेंगे, म्यू कापा डेल्टा कोई भी हो, और इसमें से जो म्यू है वो रिस्पॉन्सिबल है और कॉमनली नाउन है और मोस्टली नाउन है रिगार्डिंग पेन के सेंसेशन को कम करने के लिए। तो ये ओपियाइड्स जब इन रिसेप्टर्स को बाइंड करेंगे, याद रखिए हमारे जो म्यू कापा डेल्टा है ये असल में जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। क्या है ये, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। जब ये ओपियाइड्स इन पर बाइंड करते हैं तो ये ओपियाइड्स क्या करते हैं, इन पोटेशियम चैनल्स को और कैल्शियम चैनल्स को जो इस न्यूरॉन पर होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। किस तरह से अफेक्ट करते हैं, ये ओपियाइड जब इन पर बाइंड करते हैं तो फिर ये कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करते हैं और पोटेशियम चैनल्स को ओपन करते हैं। पोटेशियम चैनल्स क्या करते हैं, ये ओपन, पॉजिटिव साइन, ओके ओपन। नेगेटिव साइन क्या है, इनहिबिट करना। अभी इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर हम ये ड्रग्स लें और ये इनको स्टिमुलेट करें, इनके स्टिमुलेशन से ये जीपीसीआर जो पोटेशियम को ओपन करे और कैल्शियम को ब्लॉक करे, तो फिर इससे क्या होता है, वेरी सिंपल। अगर हम पोटेशियम के चैनल्स को ओपन करते हैं तो फिर क्या होता है, इनसाइड से आउटसाइड पॉजिटिव मूवमेंट करेंगे। आप लोगों को याद है कि डीपोलराइजेशन करने के लिए क्या होता है, पॉजिटिव ने न्यूरॉन के अंदर जाना होता है। पॉजिटिव आयंस जो है वो न्यूरॉन्स के अंदर अगर जाएंगे तो इनसाइड को पॉजिटिव करेंगे तो फिर डीपोलराइजेशन होगी, यानी कि सिग्नल फिर आगे जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, सिग्नल आगे नहीं जाएगा। इस न्यूरॉन को हमने क्या कर दिया, हाइपर पोलराइज कर दिया, हाइपर पोलराइज, वेरी सिंपल। और अभी नेक्स्ट जो काम होता है वो ये कि जब ये ओपियाइड्स ने इस रिसेप्टर को बाइंड किया तो ये रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हुआ था तो इसने कैल्शियम चैनल को बंद कर दिया था। इसने एक तो पोटेशियम को ओपन किया, कैल्शियम को बंद कर दिया। अभी कैल्शियम को बंद करने से क्या होगा, वेरी सिंपल, जब कैल्शियम चैनल बंद होगा तो फिर कैल्शियम अंदर आएगा नहीं। आप लोगों को याद है कि कैल्शियम जो है बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है, इसके पास डबल पॉजिटिव चार्ज है। एक के थ्रू ये यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं वेसिकल्स पर, यहाँ पर न्यूरॉन्स पर भी होते हैं कुछ प्रोटीन्स, यहाँ पर जो न्यूरॉन की बिल्कुल टर्मिनल है यहाँ पर भी प्रोटीन्स होते हैं और वेसिकल पर भी प्रोटीन्स होते हैं। तो इन दो डबल पॉजिटिव चार्ज के थ्रू क्या होता है, कैल्शियम के थ्रू ये दो प्रोटीन्स आपस में मिलते हैं, फिर यहाँ से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर आसानी से सिनेप्सिस के अंदर जाता है। तो अभी हमने ये ओपियाइड्स दिए थे, उन्होंने इस रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट किया और इसने पोटेशियम को ओपन किया, तो इससे क्या हुआ, हाइपरपोलराइजेशन हुई और कैल्शियम को बंद किया। कैल्शियम अंदर नहीं आया तो फिर इनकी फ्यूजन नहीं होगी। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है, इसकी वेसिकल जो है वो इस न्यूरॉन के साथ फ्यूज नहीं होगी, मतलब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा तो फिर एक्शन आगे कैसे जाएगा, पैगाम आगे कैसे पहुंचेगा, पैगाम आगे नहीं जाएगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारे जितने भी ओपियाइड्स हैं वो एक्शन करते हैं, वो इस न्यूरॉन को हाइपरपोलराइज करते हैं और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिन्होंने पेन का पैगाम आगे ले जाना है, लाइक सब्सटेंस पी और ग्लूटामेट है, उसको ये क्या करेंगे, वो फिर यहां से फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है जिन्होंने पेन का सिग्नल आगे ले जाना है वो न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर ही रहेंगे, उनकी रिलीज नहीं होगी। तो उनकी रिलीज नहीं होगी तो फिर पेन का सिग्नल आगे जाएगा नहीं। तो इस तरह से ये हमारे ओपियाइड जो है वो हमें हेल्प, ताकि हमें पेन ना हो, ये पेन की जो शिद्दत है वो कम हो जाए। अभी क्या होता है कि बाज़ औक़ात ओवरडोज हो जाता है, कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कुछ बाज़ औक़ात क्या होता है विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई जो नर्स हैं, डॉक्टर है, फिजिशियन है, फार्मासिस्ट कोई भी है, तो उनसे क्या हो जाता है, रॉन्ग वे में जो है वो यूज़ हो जाती हैं। तो फिर उससे क्या होता है, उससे जब ओवरडोज होता है तो फिर उससे जो है ये डिफरेंट साइड इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं और ये लीथल इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे किसी भी पेशेंट या शख्स की जो है वो डेथ हो सकती है। तो होता क्या है, उस टाइम हमारे पास कुछ ड्रग्स अवेलेबल है, जस्ट लाइक नैलोक्सोन्स और नैल्ट्रॉक्सोन्स, जस्ट लाइक एंटागोनिस्ट है किसके, ओपियाइड्स के। तो ये सारे क्या है, हमारे ओपियाइड जो है वो इन एंडोर्फिन्स, एनकैफेलिन्स, डायनोर्फिन्स के एगोनिस्ट हैं और ये नैल्ट्रॉक्सोन
नैल्ट्रोक्सोन जो है वो एंटागोनिस्ट है इन एंडोर्फिन्स इन कैफिन्स एंडोर्फिन्स के। तो इस तरह से ही हमारे पास ओपियोइड्स ने क्या किया, हमारे पेन को कम किया। जब इनकी ओवरडोज हुई तो फिर उसको काउंटर करने के लिए, उस ओवरडोज से बचने के लिए हम लोग फिर ये मेडिकेशन यूज करते हैं। आई होप समझ आ गया। फिर भी क्वेश्चन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स।